ये बताएं, एक अब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हो गई है कि जी लगता है कि कोई सॉफ्ट कोई डील हो गई है, ट्रूस हो गया, और वो दो तीन बातें लोग पॉइंट आउट करते हैं। उन्होंने कहा जी फायज ईसा गॉन, मिलिट्री कोर्ट्स गॉन जो आप लोग चाहते थे, बुशरा बीबी गॉन फ्रॉम जेल, पीटीआई ने जो इतनी वो एजिटेशन की धमकियां थी गॉन, आपकी लॉयर मूवमेंट कहीं नजर नहीं आ रही कि होगी गॉन। तो क्या कोई गोस्लो की डील तो नहीं हुई कि चलें हम भी गोस्लो जाएंगे, आप हमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ रिलीफ्स दें, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, हम बातें करेंगे लेकिन हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिकॉज अभी तक हमें बातें आ रही हैं, हमें स्ट्रीट पे ना लॉयर्स आए हैं, ना आपकी वो धमकियां में सारी जो पार्टी करती थी। गंडापुर साहब हमेशा आते हैं, फिर चुंगी 26 से गायब हो जाते हैं, हमें ऑन ग्राउंड नहीं मिल रहा। सो कोई सॉफ्ट ट्रूस हो गया है, समथिंग लाइक दैट? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं और उसके लिए हम हर सतह पे जद्दोजहद करेंगे। आपको ये बहुत जल्द सड़कों पे भी नजर आएगी। हम ये जंग जो है फिक्री सतह पे भी लड़ेंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे, और जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उन अदालतों में भी हम जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि हम पीछे हट गए हैं, किसी उसूली मौक़िफ़ से हम हट गए हैं, ऐसा हरगिज कुछ नहीं है। ये जो तासुर दिया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा तासुर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है कि पार्टी की लीडरशिप खत्म हो गई, स्ट्रक्चर्स खत्म हो गए, इनफाइटिंग हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुफ्तगुएं होती हैं, हर पार्टी के अंदर होनी चाहिए। हमारी कमिटीज हैं, पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, दूसरी कोई कमेटी है, उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है। सलमान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे अभी 38 साल हो गए हैं जर्नलिज्म के अंदर, पॉलिटिक्स ही कवर की है। ये स्टैंडर्ड जुमले हैं जो हमेशा हम सुनते थे, चाहे आप हो, पीपल्स पार्टी हो, कि जी इख्तिलाफ राय होता है, हर खानदान में भी होता है, पार्टीज में भी होता है, हमारे में कोई नहीं है। लेकिन वो बाद में सारी बातें निकल आती हैं, और कोई अननेचुरल चीज नहीं है, बिल्कुल ग्रुपिंग होती है, पावर की बेस की लड़ाई होती है। मैं उसमें लेट्स नॉट गो देयर, वक्त जाया होता है, उसमें फायदा नहीं है। लेकिन मुझे दो चीजें बताएं कि एक मिनट, आपने बयानिए में इब्तदाइये में चूंकि कहा कि स्ट्रक्चर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी में शिरकत करनी है या नहीं करनी, दो आरा थी, जो अक्सरियत की राय थी प्रिवेल्ड। हम बिल्कुल स्ट्रक्चर मौजूद था, हमने जो फैसला किया अक्सरियत राय से उसको सबने माना। फिर इसलिए ये कहना कि स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पार्लियामेंट्री पार्टी जी जो वो नंबर्स नाम थे, क्या आपने अप्रूव किए थे सेक्रेटरी जनरल? बिकॉज खबरें ये आई थी कि आपने कहा कि मेरे बगैर कैसे कर दिया है, मैंने अप्रूव नहीं किया, तो कैसे आपने नोटिफाई कर दिया? जी, मैंने अकेले ने नहीं करने थे, हमारी पार्टी के अंदर हैं कमिटीज जिन्होंने ये काम करना होता है। इसलिए ये नोटिस लिया गया और हमने कहा कि ये गलत हुआ और मान लिया गया उस बात को, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। अच्छा, क्योंकि आपने एक बात की जो बड़ी वायरल भी हुई, जो आपने मौलाना फजलुर रहमान का कहा कि उन्होंने कहा कि जी मेरे अपने बंदे उठ जाएंगे और अगर मैं अब इस बात से हम आगे नहीं जा सकते। ज़रा सुन लें कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने उसको कैसे डिबंक किया है, उस बात को काइंडली ज़रा सुन लीजिए। बेहतर ना होता कि मौलाना के साथ और पुश किया जाता और वोटिंग के मरहले का भी हिस्सा ना जाता, अगर आप इतना पुश करने में कामयाब हो। हमने किया, मौलाना ने एक जगह जाके कहा कि देखिए फिर इससे आगे तो वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, और उन्होंने अगवा करनी है तो और कर लेंगे, कि उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। उन्होंने कहा जी इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल वजाहत से मौलाना साहब ने बात की कि देखिए इस पे तो हमें जाना पड़ेगा, हमें वोट देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वोट नहीं देंगे तो पता नहीं हमारे कितने लोग अगवा हो जाएंगे, आपके कितने लोग अगवा हो जाएंगे। मौलाना ने बिल्कुल कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मेरी मौजूदगी में ऐसी बात सलमान अकरम राजा साहब से नहीं हुई है, और मैं खुद सलमान अकरम राजा से ज्यादातर वक्त जो है ना वो इन टच रहा हूँ। आखिरी दोनों मुलाकातों में मैं मौजूद था, इवन जो मीडिया टॉक थी उसमें भी मैं मौजूद था। अगर अगवा होने वाली बात होती तो सबसे आसान हदफ तो मैं होता हूँ, सबसे ज्यादा आसान हदफ तो मैं हूँ, तो मुझे तो किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं हमें जो पीटीआई ने कहा हमने वो चीज़ें मनवा ली। तो व्हाट डू वी बिलीव? ये अब आपकी मर्जी है। मैंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं उसी पे खड़ा हूँ, और ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ कहा वो मनवा लिया गया या मान लिया गया। हमारा उसूली इख्तिलाफ था इन शिकों से, सीनियरिटी चीफ जस्टिस की, और जो ये जुडिशल कमीशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्या है। हमने ये कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है तो उसी तरह हो जैसे इंडिया में होता है, मिसाल के तौर से कि सीनियर मोस्ट 5 या 7 बन जाते हैं, कोई उनको चुनता नहीं है। चुनने के अमल की हमने मुखालफत की थी, और जो बात अब सामने आई है
वो इंतहाई तशवीशनाक है। पार्लियामेंट्री कमेटी भी और किसी हद तक जुडिशल कमीशन भी बिल्कुल गवर्नमेंट के ताबे हैं। जो गवर्नमेंट चाहेगी, और गवर्नमेंट हम जानते हैं दरअसल क्या है। तो बिल्कुल हमारा मौकफ यही था। बल्कि एक स्टेज पे ये हुआ कि हम उठ के एक साइड वाले कमरे में गए और वहां जो हमारे लोग थे, बिल्कुल हमने आपस में मुशावरत की और हमारा मौकफ यही था कि इससे आगे हम नहीं जा सकते और इससे आगे वो नहीं जा सकते। तो ये बात किसी तरह हुई थी। बिल्कुल मैं अपने मौकफ पर कायम हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बात पे कायम हैं और ये बात आप मौलाना साहब ने आपसे की। हो सकता है वो कुछ दूर हो या उस वक्त उन्होंने बात ना सुनी हो। ये बिल्कुल बात हुई थी कि देखिए आपके लोग भी टूट सकते हैं, हमारे भी टूट सकते हैं। जो उन्होंने करना है वो करने पे तुले हुए हैं। तो यहां तक हम उनको अगर रोक लें तो ठीक है। और इस बात की हमने सताइश भी की कि जहां तक आप रोक सकते हैं रोक लीजिए। जो एक इससे भी बुरी बात थी उस तक हम ना जाएं तो हमें क्या मजायका है इसमें।